हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन से रिलेटेड बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों में से ही कई सारे डियर स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछा कि सर हमारी टीसी कौन सी लगेगी, सर काउंटर साइन क्या होती है, क्या हमें अपनी टीसी पर काउंटर साइन करवाना होगा या नहीं करवाना होगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को हो रही है जो इंटर पास हैं या जो 11th पास हैं या जो लोग बीएससी कर रहे थे या कर चुके हैं या जो बच्चे अंडर ग्रेजुएशन थे वो बीए बीकॉम कुछ भी कर रहे थे। सबके माइंड में यही प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमारी मार्कशीट कौन सी लगेगी और हमारी टीसी कौन सी लगेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक चीज़ बहुत ही ढंग से बता देने वाले हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसमें कई सारे बच्चे हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया होगा, कई सारे बच्चों ने फर्स्ट राउंड में सीट को फ्लॉट किया होगा, सेकंड राउंड में उनको सीट मिलने वाली होगी, तब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, या जो लोग अभी काउंसलिंग नहीं कराए हैं उन सब के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनको एडमिशन कराना है, नहीं तो बाद में उनको भी समस्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टीसी कौन सी लगेगी, काउंटर साइन क्या होती है, कहाँ होती है, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो काउंटर साइन करवानी होगी या नहीं करवानी होगी। आइए सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि टीसी कौन सी लगेगी। डियर स्टूडेंट, देखिए, जो बच्चे ग्रुप ए से अप्लाई किए थे या जो भी स्टूडेंट जिस ग्रुप से अप्लाई किए थे उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तो आपको उसकी मार्कशीट और टीसी तो देने ही होती है, उसमें कंफर्म है, उसमें दो राय नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ग्रुप ए से फॉर्म अप्लाई किया था और वो केवल और केवल 10th ही पास है, तो नॉर्मल सी बात है उसको 10th की मार्कशीट देनी पड़ेगी और सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और इसी की उनको टीसी भी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब समस्या इस बात की आती है कि कोई बच्चा 12th पास है, कोई बच्चा 12th पास है, तो उस सिचुएशन में उसको 12th की टीसी देनी होगी कि 10th की टीसी देनी होगी। कन्फ्यूजन इसलिए आ जाता है क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप ए का फॉर्म आप 10th लेवल पे अप्लाई किए थे, तो कई सारे लोग बोलते हैं कि फिर 12th की मार्कशीट या 12th की जो है वहाँ पे टीसी देने की क्या मतलब है। तो डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को समझ लीजिए, आप अपनी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी, उसी क्लास की आपको मार्कशीट भी वहाँ पर लगानी चाहिए, उसी की मार्कशीट भी आपको लगानी चाहिए और उसी की जिसकी मार्कशीट लगाए हुए जो उसी की टीसी भी आपको देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आप 12th पास हैं, ध्यान सुनो बच्चों, मान लो आप 12th पास हैं और आप 10th की मार्कशीट वहाँ पे लगाए हैं, तो आपको 10th की ही टीसी देनी पड़ेगी, 10th की ही टीसी देनी पड़ेगी। अब आप सोचो कि सर 10th की टीसी तो हम एक बार निकलवा चुके हैं तो दोबारा निकलती है नहीं, निकलती है दोबारा टीसी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मान लीजिए आप गए जो है 10th की दूसरी प्रति वहाँ पर टीसी की निकलवा भी लिए। उसके बाद बच्चों जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपसे वहाँ पर गैप सर्टिफिकेट मांगेगा, 2 साल आप कहाँ थे भाई, 2 साल का आपका गैप हुआ है, या मान लीजिए आप बीए करने लगे थे, 2 साल का जो आपका गैप हुआ आप कहाँ थे, तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या ज़रूरत है हम इस 10th की लगाएं, हम 12th की ना लगा दें। 12th की जब हम लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि हमने 10th के बाद 12th भी किया है, तो उसी की मार्कशीट और टीसी आप लगा देंगे तो आप इस समस्या से बच जाएंगे। ना तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और आपके वहाँ पर वैल्यू भी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो नंबर 1 आपको ये ध्यान रखना कि आपकी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होगी उसी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की आपको मार्कशीट लगानी है, और जिस क्लास की आप मार्कशीट लगाएंगे उसी की आपको टीसी भी वहां पर देनी होगी। मान लीजिए आप बीए की टीसी लेकर वो मार्कशीट लेकर के जाते हो, 1 ही साल का है तो वैलिड होगी नहीं 1 साल वाली, तो आपको इंटर की मार्कशीट वहां पर देनी पड़ेगी। तो अगर आप इंटर की मार्कशीट दे रहे हैं तो आपको इंटर की टीसी देनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के जो मार्कशीट आप लगाएंगे उसी की टीसी आपको देना है। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। जो मार्कशीट जो सर्टिफिकेट आप लगाओगे उसी की टीसी आपको, क्योंकि जो मार्कशीट और टीसी वो सर्टिफिकेट आप दे रहे हो मतलब ये कि आप वहीं तक पढ़े हो, कि आप मैक्सिमम क्वालिफिकेशन अपनी वहां पर दिखा रहे हो। तो जब वहीं तक पढ़े हो तो जिस संस्था से आप पढ़े हो वह संस्था, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो टीसी होती है, आपकी पुरानी संस्था जहां पर आप लोगों ने अभी तक शिक्षा प्राप्त की है वो पुरानी संस्था ये प्रमाणित करती है कि हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा है, हमारे जिले में पढ़ा, ये कोई फर्जी बच्चा नहीं, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर चुका है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वह संस्था की जिम्मेदारी हो जाती है कि हाँ इसके पहले तक आप इधर उधर के बच्चे नहीं हो, यहाँ पर आप पढ़े हुए, वो प्रमाणित करती है।
क्लियर हो गई बातें। तो टीसी कौन सी लगेगी, जिस क्लास की मार्कशीट लगाओगे वही आपको टीसी लगानी है। क्लियर हो गई बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों काउंटर साइन क्या होती है। देखो जब कभी भी आप एक जिले से दूसरे जिले में जाते हो, जैसे आपका कोई जिला है, मान लीजिए आपका जिला प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ से आप किसी दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, अम्बेडकर नगर में जाना चाहते हैं, या कहीं भी कोई भी जिला हो, सुल्तानपुर जिले में जाने जाते हो, जैसे बहुत सारे जिले हैं आपको पता है यूपी में। तो अलग अलग जिले में, संत कबीर नगर, कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपकी जो टीसी है उसमें डीआरएस की साइन होती है, उसी को काउंटर साइन का। डीआरएस जो है, जो शिक्षा अधिकारी हैं, जो शिक्षा अधिकारी हैं मतलब जो शिक्षा देखते हैं इंटर लेवल की, जो यहाँ पर अपने यहाँ अधिकारी होते हैं, वो ये प्रमाणित करते हैं, क्योंकि जिले के वही शिक्षा विभाग को वही देख रेख करते हैं, वही उसको देखते हैं। तो आपको वहाँ पर जाकर के काउंटर साइन करवाना होता है कि वो प्रमाणित करते हैं कि हाँ ये विद्यार्थी हमारे जिले के फला स्कूल में पढ़ चुका है, क्योंकि स्कूल वाले टीसी देंगे, वो उस चीज़ को प्रमाणित करेंगे, उसी को काउंटर साइन कहा जाता है। आप कहोगे सर क्या मुझे जानना पड़ेगा काउंटर साइन करवाने? नहीं, विद्यालय वाले आपका करवा देते हैं। जब आप कॉलेज में जाएंगे वहाँ बोलेंगे कि मुझे दूसरे जिले में एडमिशन लेना है, तो आपकी टीसी पर काउंटर साइन करा करके आपको दे देंगे। उसका कुछ चार्ज होता है, वो आपसे वो बताएंगे, उसको आप दे देंगे। तो एक हफ्ते जो भी समय लगेगा आपसे बोलेंगे, तो आपकी टीसी पे काउंटर साइन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या होती है ये तो जान गए, कहाँ होती है ये भी आप लोग जान गए। अब बात होती है कि पॉलिटेक्निक में ये काउंटर साइन वाली टीसी की ज़रूरत पड़ेगी, ये लगेगी या नहीं लगेगी। डियर स्टूडेंट देखो, रूल तो ये कहता है कि जब आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते हो, तो आपकी टीसी पर काउंटर साइन होना मस्ट होता है। और दूसरी चीज़, अगर आप दूसरी प्रति निकाले हो तब तो कन्फर्म है कि आपको काउंटर साइन वहाँ पर करवाना ही पड़ेगा। क्लियर है बातें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉलेज वाले नहीं मांगते हैं काउंटर साइन, तो आप पहले अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लेंगे कि काउंटर साइन लगेगी या नहीं लगेगी। नॉर्मल सी बात है बच्चों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपके कॉलेज में टीसी वगैरह जमा होगी। तो वहाँ पर जब आप कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, उस कॉलेज का हेल्पलाइन नंबर होगा, सब कुछ होगा, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट ले, और टीसी थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे भी आप देंगे तो उससे कोई समस्या नहीं होती है। तो इसीलिए हम आपसे इतना बोलेंगे कि टीसी कौन सी लगनी है ये तो आपके लिए कन्फर्म हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप वहाँ पर आवेदन कर देंगे कॉलेज में जाकर के टीसी के लिए, वहाँ पे आपकी टीसी बनी रहेगी। अगर आपको काउंटर साइन की ज़रूरत है तो आप बोल देंगे, वो लोग काउंटर साइन आपका करवा करके आपको दे देंगे, ले जाकर कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। हाँ, ओरिजिनल कॉपी टीसी की हमेशा लगती है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। कहीं पर भी उसमें कटा पीटी नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी व्हाइटनर वगैरह नहीं लगा होता है टीसी में, ओरिजिनल कॉपी ही टीसी की लगाई जाती है, फोटो कॉपी नहीं लगाई जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो टीसी अभी आपको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं तो काउंटर साइन वाली टीसी जरूरी हो जाती है, रूल यही कहते हैं। लेकिन कई सारे कॉलेज वाले बिना काउंटर साइन के भी ले लेते हैं, उसमें आसपास के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए, आप जो है वहाँ पे जाएंगे कॉलेज में, आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, वहाँ पर आप बात कर लेंगे या फ़ोन से बात कर लेंगे, तो आप वही टीसी निकलवाएंगे और ले जाकर के, भाई आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर अभी आपको हॉस्टल वगैरह का फॉर्म भी फिलअप करना होगा, तो वहाँ पे जाकर के जब आप पता करेंगे तो टीसी निकलवा करके यहाँ से ले जाकर के आप दे सकते हैं। अच्छा, काउंटर साइन अगर आप करा भी लेंगे तो उससे कोई समस्या नहीं होने वाली कि हाँ आपने काउंटर साइन करा लिया है तो जमा नहीं होगी। अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं तो आप काउंटर साइन करा सकते हैं, रूल यही कहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। तो इस वीडियो में हमने आपके कंप्लीट डाउट को पूरा का पूरा क्लियर करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं जो भी बातें हमने आपको बताई हैं वो आपको पसंद आई होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।